कामूननमोकारम् अरिहन्ताणं तहे वसीधाणम् आयर्यौवज्जायाणं दोयम्यसब्बसाहूनम्। बुद्धिवादी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, ऋषि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य चार्चकपदी श्री शांति सागर जी महाराज, बोले आचार्य रत्न 108 से अजित सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कल्प 108 से सरमती सागर जी महाराज की, बोले जैन धर्म की जय। कल कहा था कि ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। गुरु से ज्ञान सीखो और पिता से संघर्ष करना सीखो। आप सोचिए, संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब संघर्ष के ही कारण है। चाहे वो रसना इंद्रिय के हो, चाहे घ्राण इंद्रिय के हो, चाहे चक्षु इंद्रिय के हो, चाहे कर्ण इंद्रिय के हो, पांचों इंद्रियां दुखमय ही होती है, संघर्ष का ही कारण होती है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि संघर्ष जितना पिता तुम्हें सिखा देगा कि दुख में क्या संघर्ष होता है और सुख में क्या संघर्ष होता है। देखिए, दुख में संघर्ष बहुत कम है, लेकिन सुख में संघर्ष ज़्यादा होता है। दुख में तो एक ही बात होती है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा शरीर रोगी है। दो चीज़ों का दुख होता है संसार के अंदर, ये शरीर और माया। काया और माया अगर हमारी सही है तो हमें कोई दुख नहीं होता है। अगर काया और माया दोनों नहीं है तो दुख का ही कारण है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं दुख तो दो ही चीज़ से होता है, लेकिन जब सुख माया बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है उस माया को संभालने के लिए। कहाँ रखें, कोई चोर न ले जाए, बैंक फेल न हो जाए, इस प्रकार के अनेक प्रकार के संघर्षों को सुख में झेलना पड़ता है। शरीर सुख है, शरीर का साधन सब कुछ मिलने पर भी अगर मानव इन इंद्रियों के विषय में जितना इनको चाहिए उतना दो तब तक ये ठीक है, नहीं तो ये इंद्रियां तो घोड़ा है, 24 घंटे उछल कूद करती रहती है। एक क्षण के लिए भी इसमें शांति नहीं मिलती है, क्योंकि इंद्रियों को तो बंदर की उपमा दी है कि बंदर एक जगह एक क्षण में बैठ सकता नहीं, उसे तो उछलना कूदना करना ही पड़ता है। इसी प्रकार से ये इंद्रियां भी है, एक चीज़ खाने से संतोष नहीं होता है, एक चीज़ देखने से संतोष नहीं होता है, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ की इच्छा होती है और दूसरे के बाद तीसरी की कामनाएं बढ़ती चली जाती है। इसलिए संघर्ष जीवन के अंदर जितना आपको पिता सिखा देगा वह कोई दूसरा सिखा सकता नहीं है। तीसरी बात कर बताई थी कि माता से संस्कार सीखो। संस्कार कौन देगा? माता ही एक ऐसी होती है जो सबसे बड़ा गुरु कहलाती है। जो वचन, जो संस्कार माता ने आपके अंदर भर दिए वो आपके जन्म से लेकर मरण तक आपके अंदर भरे पड़े रहेंगे। क्योंकि आपने महाभारत देखा है, अभिमन्यु गर्भ के अंदर ही सारी विद्याएं सीखी थी। घुसना सीखा उसने, चक्रव्यूह में कैसा घुसा जाता है ये उसके गर्भ के संस्कार थे। निकलने का जब समय बताने का आया तो माँ को नींद आ गई, तो वह पढ़ भी नहीं पाया, सुन भी नहीं पाया। तो सोचिए आप, ये गर्भ के संस्कार हैं। आज बहुत सारी औरतें आकर बार बार बोलती है, माता जी बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, टीवी के सामने से उठता ही नहीं। तो आप सोचिए संस्कार किसने डाले हैं? हमने तो डाले सारे संस्कार। आज गर्भ में बालक आता है, डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट करो, 9 महीने सुलाता है। क्या करते हैं फिर माँ उसको? या तो टीवी देखती है या मोबाइल देखती है।
वही तो काम है उसका। तो बच्चे के संस्कार तो वही रखे जाएंगे, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं ये शरीर तो एक दुकान है। क्या चीज़ है? ये शरीर हमारा दुकान है, जीवन हमारा दुकान है, लेकिन जबान इसका ताला है। जब तक ताला नहीं खुलेगा तब तक दुकान में क्या सामान है, क्या सोने की दुकान है कि कोयले की दुकान है, ये तो ताला खुलने पर मालूम होता है। इसी प्रकार से इस शरीर रूपी दुकान में जबान रूपी एक ताला लगा हुआ है। जब वो जबान खुलती है, ताला खुलता है, आप सोचिए वह जबान ही एक ऐसी होती है कि मानव को संसार से निकालकर पार करा देती है, मोक्ष ले जाती है। और ये जबान ही महाभारत रचा देती है। जबान से ही तो सारी चीज़ें हुई। किससे हुआ? रामायण किससे बनी? महाभारत किससे बना? सोचिए आप। राजा सैनिक किससे गया मोक्ष जाएगा? आज चाहे वो नरक में बैठे हैं, लेकिन आगे तो मोक्ष जाएंगे। एक ही शब्द का कारण था। सोचिए, सेठ ने आकर के राम से कहा कि भगवान ये अयोध्या आपकी राजपुरी है, रत्नपुरी है, स्वर्गपुरी है, परंतु एक ही इसके अंदर दूषण लग गया, इसके कारण से यह नरक के समान हो गई है। क्या बताया? सीता का दोष, पूर्व जन्म का कर्म का उदय था उसका। पूर्व पाप कर्म के उदय से उसको ये सारी क्रियाएं देखनी पड़ी। रावण हर के ले गया और 6 महीने वहाँ रही। हमारे यहाँ तो 6 महीने के अंदर रामायण रच के तैयार हो गई। सोचिए आप, एक शब्द था। दूसरा, जंगल के अंदर जाना पड़ा और बरसों रहा, फिर भी उसने अपने अयोध्या के महल में प्रवेश नहीं किया। दीक्षा को धारण करके आज स्वर्ग में बैठी हुई है और अंत में निर्वाण पद को प्राप्त करेगी। द्रौपदी के कारण से कितना बड़ा महाभारत हो गया। सोचिए आप, एक शब्द था। अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। सारी महाभारत की रचना हो गई। कितने जीवों का संघर्ष हुआ, कितने जीव मरे गए और कितने वहाँ पर अनंत प्रकार के दुखों को भोगते रहे। सोचिए। इसके पश्चात एक चेरना ने एक शब्द कहा राजा सैनिक से, हे राजन, मेरे गुरु के ऊपर उपसर्ग किया मुझे कोई दुख नहीं है। साधु तो उपसर्ग और परिचय के सहन करने वाले होते हैं। साधु तो सोचते रहते हैं कोई उपसर्ग करने वाला आए ताकि मेरे कर्मों की निर्जरा हो, परंतु मुझे एक ही दुख है, मेरी जैसी सम्यक दृष्टि रानी होकर के और मेरा राजा नरक जाए, ये मुझे बहुत बड़ा दुख है। एक शब्द था रानी चेरना का। क्या हुआ? रानी चेरना अपने पति को लेकर के गुरु के पास पहुंच गई, उपसर्ग को दूर किया और जैसे ही दोनों ने नमस्कार किया, गुरु ने आशीर्वाद दिया धर्म की वृद्धि हो, दोनों को समान। जबकि एक उपसर्ग करने वाला था, एक उपसर्ग दूर करने वाली थी। दोनों को समान आशीर्वाद मिलने से राजा सैनिक के परिणाम ऐसे बदले कि पूरी गुरु के चरणों में ही उपसर्ग सम्यक्त को धारण किया, उपसर्ग सम्यक्त को धारण किया और भगवान महावीर के समोषण में छायक सम्यक्त प्राप्त करके प्रथम श्रोता बन गए। और आज वे दुखों को भोग रहे। नरक आयु का बंद हुआ था जब सर्प डाला गुरुराज के गले में, आज वहाँ के दुखों को भोग रहे। लेकिन वह तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद रानी के एक शब्द ने कराया, वो अगले भाव के अंदर उन्हें तीर्थंकर पद को प्राप्त कराएगा, मोक्ष ले जाएगा। सोचिए आप, एक एक शब्द है। इन शब्दों के कारण से ही महान दुखी होना पड़ता है। शब्द ऐसे होते हैं, दुकान के अंदर घुसो, महावीर भगवान की जय करो, कोई भी आए उसे जय जिनेंद्र करो, ये शब्द होते हैं। इसीलिए कहा है शब्द ही सोना चांदी की दुकानों का विचार कराता है कि सोना चांदी के दुकान के करने वाले महापुरुष होते हैं। महापुरुष ही महान काम करते हैं।
और वो ताला जब खुला तो ऐसा लगा जैसे कोयले की दुकान हो। सोचिए आप, कोयला बेचने वाला कौन होता है, ये स्वयं अपने आप सोचिए। बस इसी प्रकार से यह जीवन हमारा एक दुकान है और ज़बान हमारा उसका ताला है। जिस दिन ज़बान हमारी अच्छी चलेगी, ताला हमारा खुलेगा और सुंदर सुंदर शब्द निकलेंगे, तो क्या होगा, जीवन में फुलवारी खिल जाती है। तो जब खोटे शब्द निकलते हैं तो जीवन में कांटे चुभ जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मानव को अपने जीवन में वचन ऐसे होने चाहिए जैसे चंदा से अमृत झरे। इस प्रकार मीठे शब्दों से अपने जीवन के अंदर, हमारे आचार्य कहते हैं, कौवा बोलता है, कोयल बोलती है। कौवा बोलता है तो ऐसा लगता है कि मुड़ के कब जाए, लेकिन कोयल की बात, वाणी को सुनने के लिए मानव तरसता रहता है। लेकिन कौवा और कोयल दिखने में दोनों एक ही होते हैं, लेकिन बहुत फर्क है। कागा कछून लेत है, कोयल कछून लेत। क्या कहा? कागा कछून लेत है, कोयल कछून लेत। मीठी वाणी बोलकर सबका मन हर लेत। इससे मीठे वचन ऐसे होते हैं कि बैरी भी सामने आकर के झुक जाता है। इसलिए सभी को मेरा मंगल मंगल आशीर्वाद है। इस प्रकार अपने जीवन के अंदर अच्छे शब्द बोल करके अपने जीवन को हम सार्थक करें, उसी से हमारा कल्याण हो सकता है। बोले चंदा प्रभु भगवान।